Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई, इस चैप्टर में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को पढ़ते हैं हम। तो हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का प्लान हमारा इंशाअल्लाह, आज हम सफाई और पाकीज़गी के हुक्म की बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक और साफ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। दीन इस्लाम में हमें न सिर्फ पाक और साफ रहने का हुक्म दिया गया है, बल्कि हमारे जिस्म, लिबास और हमारी रूह की पाकीज़गी का एक तरीका और एक मुकम्मल निज़ाम भी दिया गया है। हर नमाज से पहले हमें वज़ू करने का और पाक और साफ कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई और पाकीज़गी को बहुत अहमियत दी और फरमाया कि पाकीज़गी निसफ ईमान है। सफाई और पाकीज़गी बहुत अहम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ये फरमान है कि सफाई निसफ ईमान है, निसफ ईमान का दर्जा दिया गया सफाई को। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना और इस पर अमल करना। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं। सफाई हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो लोग सफाई की आदत नहीं रखते, वो अक्सर सुस्त, कमज़ोर और बीमार रहते हैं। हमारी रोज़ाना की सफाई में सबसे ज़रूरी अपने हाथों को साफ रखना है। ख़ास तौर पर खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए, और वो इसलिए कि अगर हम हाथ धोए बगैर खाना खाएंगे तो हाथों पर लगे गंदे जरासीम जो हमें नजर नहीं आते, वो हमारे पेट में चले जाते हैं और इससे हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह दांतों की सफाई भी बहुत अहम है और हमें हर रोज सोने से पहले अपने दांत जरूर साफ करने चाहिए। इसी तरह हमें अपने नाखून भी तराशने चाहिए, क्योंकि बड़े हुए नाखूनों में भी मैल और जरासीम छुपे होते हैं जो खाना खाते वक्त हमारे पेट में जा सकते हैं। यानी सफाई एक तो अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें जरूर करना है, साफ रहना है, सुथरे रहना है और पाक भी रहना है। लेकिन सफाई से ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारे अपने लिए बेहतर है, और ये भी जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला के सारे अहकाम हमारे लिए बेहतर हैं। और सफाई में क्या बेहतरी है कि जो लोग साफ नहीं रहते वो सुस्त, कमजोर और बीमार रहते हैं। उनकी जो है वो सेहत खराब रहती है और वो कमजोर रहते हैं। इसलिए हमें साफ सुथरे रहना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई, और इसमें सबसे पहले हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर सूरतुल माइदा जो कि 5 नंबर की सूरत है, उसकी आयत 6 से माखुज, यानी ये थोड़ा सा हिस्सा, ये पूरी आयत नहीं है, इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, जब तुम नमाज पढ़ने का कसद करो यानी इरादा करो, फगसिलू वजूहकुम व ऐदीकुम इलल मराफिक, तुम अपने मुंह और कोनियों तक हाथ धो लिया करो। वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और सर का मसा कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो। व इन कुंतुम जुनूबन फतहरू, और अगर नहाने की हाजत हो तो नहा कर पाक हो जाया करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए आओ, जब तुम नमाज का इरादा करो तो फिर क्या करो, अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो, सर का मसा कर लिया करो, टखनों तक पांव धो लिया करो, और अगर नहाने की जरूरत हो तो नहाया करो। यानी ये जो बातें हैं ये वजू का हिस्सा है, वजू के फराइज हैं। यानी ये वो काम हैं जो वजू में हमें लाजमी करने हैं।
यहाँ से अब हम पढ़ रहे हैं सूरतुल माइदा की इस आयत में हमें नमाज से पहले वजू करने का हुक्म दिया गया है और इसका तरीका भी बताया गया है। इसका तरीका भी बताया गया। नमाज एक मुसलमान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिरी होती है, यानी नमाज में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होता है और इस हाजिरी से पहले उसे पाक साफ होना होता है। और हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम नमाज से पहले अपने हाथों को, मुंह को, कोहनियों तक अपने बाजुओं को और अपने पाँव को धोया करें और अपने सर का मसा करें। और ये भी कि नमाज के लिए हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन कर जाएं, यानी गंदे बुरे कपड़े, यानी ऐसे नापाक कपड़े पहनकर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने के लिए हमें हमेशा ऐसे जाना चाहिए जैसे किसी अच्छी महफिल में, किसी अच्छे लोगों में हम जा रहे हैं, तो जरा सोचें कि ये हम नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाके खड़े हो रहे होते हैं, हम हाजिरी दे रहे होते हैं अपनी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमें कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए? हमें साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए और वजू करके जाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाजी मुसलमान की मिसाल ऐसे दी है कि जैसे इसके घर के सामने कोई नहर बह रही हो और वो रोजाना 5 मर्तबा इस नहर में नहाता हो, तो भला ऐसे शख्स पर कोई मैल या गंदगी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। यानी इसका मतलब कि मुसलमान हमेशा साफ और सुथरा होता है और सबसे ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए मुसलमानों को। मस्जिद की सफाई भी एक बहुत अहम और अजर सवाब का काम है। हमें मस्जिद की सफाई में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तवाफ करने वालों, इत्तिकाफ करने वालों, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। हमें भी चाहिए कि हम अपने घर के करीब की मस्जिद को, जहां हम नमाज पढ़ते हैं, पाक और साफ रखें और इसकी सफाई में हिस्सा लिया करें। यानी हम भी अपने लिए कोई दिन फिक्स कर लें कि एक दिन हमने भी मस्जिद की सफाई करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने सफाई और पाकीज़गी के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हमें पाक और साफ रहने का हुक्म फरमाया है, लिहाजा हमें हमेशा साफ सुथरे रहना चाहिए। सफाई से मुराद सिर्फ जिस्म की सफाई ही नहीं, बल्कि इसमें जगह की सफाई भी शामिल है। हमें चाहिए कि हम जहां रहते हों, पढ़ते हों, खेलते हों, हर जगह की सफाई का ख्याल रखें। इसलिए हमें अपने घर, गली, मोहल्ले और स्कूल की सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारा शुमार अच्छे लोगों में हो और ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो इंशाअल्लाह। हमें अपनी किताबों और कापियों को भी साफ रखना चाहिए और लिखते वक्त हाथों और कपड़ों को स्याही से बचाना चाहिए। इसके अलावा खेलते वक्त भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कपड़े मैले ना हो और हमारे हाथ पांव भी गर्द से, यानी मिट्टी से आलूदा ना हो, यानी गंदे ना हो, यानी गर्द आलूद होने से बचे रहें। साफ सुथरा माहौल हम सब की जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ साथ हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो सफाई का खास ख्याल रखे। अगर हर शख्स अपने घर के साथ साथ अपनी गली और मोहल्ले को भी साफ रखे, तो इस तरह हमारा सारा माहौल साफ सुथरा और सेहतमंद हो जाएगा और गंदगी का खात्मा हो सकेगा इंशाअल्लाह। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें पढ़ी, सफाई और पाकीज़गी के बारे में पढ़ा, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमें जो है, जिसकी हमें खास ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने घर को, अपने गली मोहल्ले को भी, अपने स्कूल को भी साफ रखें, राइट।
اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہمیشہ کی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 4 سوال بنانے ہیں اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر، اور ان سوالوں سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی بہتر سمجھ آئے گی، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ دوسری بات، آپ کا ہوم ورک کہ آپ نے 4 لوگوں کو یہی بات آگے پہنچانی ہے، یہی بات سمجھانی ہے کہ صفائی کتنا ضروری ہے، اور صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور یہ کہ صاف ستھرے لوگوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، تو ہمیں پاک اور صاف رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ رائٹ، چلے شاباش، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔